कारण आज फिर ग्रुप डी की एचएसएससी की जेबीटी भर्ती की और आने वाले सीईटी के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे कि क्या कुछ संभावनाएं है, कब तक रिजल्ट आ सकता है, नया सीईटी कब होगा, ग्रुप डी की वेटिंग क्या रह सकती है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रुप डी की वेटिंग लिस्ट की। अगर भाई ग्रुप डी की वेटिंग लिस्ट की बात की जाए तो 5000 बच्चों ने 13,000 में से पहले ज्वाइनिंग नहीं की थी और 4,500 के लगभग अब जो सी ग्रुप में बच्चे लगे ना 25,000 बच्चे उनमें छोड़ के चले गए हैं नौकरी। उनमें से कुछ 2018 वाले भी थे जो पहले भर्ती हुई थी ना ग्रुप डी की, उनमें से तो लगभग अगर हम बात करें ना 2000 जो ये नई सीईटी बेस पर जो ग्रुप डी की भर्ती हुई थी उसमें से 9,000 के लगभग वैकेंसियाँ खाली हुई है। ठीक है, तो 9,000 लगभग अगर वैकेंसियाँ खाली हुई है तो इतनी तो वेटिंग नहीं लग सकती। वेटिंग अगर आपने देखा होगा, नोटिस पढ़ा होगा, तो उसमें बताया गया है कि भाई जो 50 से ऊपर वैकेंसियाँ होगी ना उसमें लगभग 10% वेटिंग लगाएंगे टोटल वैकेंसी का। तो टोटल वैकेंसी थी हमारी लगभग 13,500, तो उसका 10% लगाए तो 1,350 ही हो गए। ठीक है, ये 9-9,500 की ज्वाइनिंग कब हो सकती है? जब आप आवाज़ उठाओगे, एक होके अपनी लड़ाई लड़ोगे, ठीक है, तभी हो सकता है कुछ। और फ़ायदा कब होगा? फ़ायदा जब होगा जब आपसे येस या नो का पोर्टल खोला जाए और येस या नो का आपसे ऑप्शन मांगा जाए, तभी आपको फ़ायदा हो सकता है, वरना आपको फ़ायदा नहीं हो सकता। तो ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ उठाओ, मिलो, समझाने की कोशिश करो कि किस प्रकार हमको भी फ़ायदा हो सकता है और किस प्रकार सरकार को फ़ायदा हो सकता है, किस प्रकार भर्तियाँ है जो कोर्ट में जाने से बच सकती है। देखो, आदमी जो अभी बैठा है ना चेयरमैन की इस पे कुर्सी पे, जेन्युइन पर्सन है। अगर जो ग्रीवेंस मांग सकता है बच्चों से, 25,000 बच्चों से लगने के बाद भाई 3-4 दिन का पोर्टल खोल सकता है कि भाई कोर्ट में मत जाओ, आप ग्रीवेंस डाल दो, हम आपकी समस्या का समाधान कर देंगे। तो ये भी तो एक कोर्ट में जाने का, अगर बच्चों को रोकने का वो हो सकता है भाई, आप ये सेनो का पोर्टल खोल देंगे और जो जेन्युइन बच्चा होगा वही लग जाएगा जिसको लगना होगा। मान लिया आप देखो, आपने देखा होगा भाई जो थर्ड लिस्ट लगी थी ग्रुप डी की, 2,500 रुपये लगभग बच्चों की लगी थी, उसमें से क्या बच्चे ग्रुप उसमें गए नहीं होंगे सी में? उसमें से भी गए होंगे 100, 200, 300, 400, 500 जो भी बच्चे उसमें से गए होंगे, है ना। तो ऐसे ही अगर लगाते रहे तो देखो फिर 2,000 की लगाई, 1,300 की लगाई, तो ऐसे ही बच्चे उसमें से भी जाएंगे तो फिर खाली रहेंगी। तो इससे बचने के लिए एक ही ऑप्शन है भाई, ग्रुप डी की जो है आप यस या नो का पोर्टल ओपन कर दो, तभी हमें क्या हो सकती है भाई इन चीज़ों से। देखो ऐसे अगर भर्ती चलानी तो चलाते रहो, 1.5-2 साल 3 साल तक ऐसी ही चलती रहेगी, आप वेटिंग लिस्ट लगाते रहो, उसमें से जितने बच्चे ज्वाइन करेंगे फिर ये होता रहेगा। लेकिन देखो इसमें तो है नहीं, बच्चा भाई जिसको लगना होगा लग जाएगा, वरना अगला जो नई सीईटी आ रहा है उसका सी और डी ग्रुप का, उसकी तैयारी करेगा बच्चा, कोई भी होगा इसमें। या तो आप ये कह दो भाई हम तो भाई इतने की वेटिंग लगाएंगे, 10% का जो दिया था और बाकी को हम जो न्यू वैकेंसी है उसमें ऐड कर देंगे, तो बच्चों को तभी संतुष्टि हो जाएगी। एक बच्चा आस लेके बैठा है भाई मेरा हो सकता है, पर भाई हो भी सकता है भाई, क्यों नहीं हो सकता। अगर 9,000 बच्चों की दोबारा से लिस्ट लगेगी तो एक प्रकार न्यू वैकेंसी होगी ये तो। और भाई आराम से हर कैटेगरी वाइज है ना 3-3, 4-4 नंबर कट ऑफ कम जाने की उम्मीद है भाई पक्का। और जो ज़्यादातर तो बीसी और बीसीबी में भाई, अब कहोगे बीसीए बीसीबी में कैसे कट ऑफ कम जा सकती है? एक बात बताओ, बीसी और एक बीसीबी की और जनरल की कट ऑफ की अगर बात करें तो 76 पे लगी है। और ये ना भाई ये जो थर्ड लिस्ट लगी, फर्स्ट लिस्ट लगी, सेकंड लिस्ट लगी, अभी तो जो भाई 13,500 की तो जो पहले लगने थे ना जेन्युइन बच्चे वही लगे हैं। ये वेटिंग थोड़ी लगी है 13,500 में से, वेटिंग एक भी लिस्ट नहीं लगी है आपकी। देखो 5 नंबर के उससे लगी ये भाई, 5 नंबर हटने चाहिए या नहीं हटने चाहिए, उससे थर्ड लिस्ट आई थी जो भी आपकी आई है जो 2,500 की लगभग। तो अगर एक्चुअली बात करते हैं, अगर शुरू में अगर कट ऑफ की बात करते हैं ना, कट ऑफ कम थोड़ी हुई है, कट ऑफ लगनी इतनी थी, 13,500 बच्चे लगने थे तो कट ऑफ इतनी ही लगनी थी शुरू में। तो अब लगेगी कम, तो जो वेटिंग लगेगी तो कम तो अब लगेगी। अगर शुरू में लगती तो 76 पे लगती, क्योंकि वही बच्चे लिए सारे, ज़्यादा तो लिए नहीं 13,500 से, जर्नल की बात कर रहा हूँ मैं। और बीसीबी की 74 पे लगी है और बीसीए की 73 पे लगी है। अगर मान लो अगर इसमें से भाई
फैक्ट है या कुछ भी मान लो, सबसे ज़्यादा जर्नल के बच्चे सेलेक्ट हुए होंगे, तो सबसे ज़्यादा पोस्ट अगर जर्नल की खाली हुई है, अगर जर्नल की खाली हुई है तो कम से कम ये लगा लो 3 नंबर भी कम होगी जर्नल की कट ऑफ की। मान लो 2000 10,000 बच्चे हैं, उसमें से 5,000 कम से कम जर्नल के गए होंगे, उससे 2 या 3 नंबर का फ़र्क जरूर पड़ेगा। और 2-3 नंबर का अगर कम हो गए, 76 पे है अभी जर्नल की, उसमें से आप 3 नंबर घटा लो, 3 नंबर कम करोगे ना, तो देखो 74 पे BCB की है, तो BCB के जितने भी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं 74 नंबर पे, अगर मान लो 74 पे आ गई जर्नल की, तो BCB वाले किस में काउंट हो जाएंगे भाई? जर्नल में काउंट हो जाएंगे, जाहिर सी बात है, जितने भी लगे पीछे भी, ठीक है। तो वो वैकेंसी सारी खाली होगी जर्नल उसकी, सॉरी BCB की, तो अब नए बच्चे सारे BCB कैटेगरी के लगेंगे, है ना। तो वैसे ही BCA की भी भाई 73 पे मान लो 3 नंबर कम होगी, तो BCA वाले भी सारे बच्चे किस में काउंट हो जाएंगे? जर्नल में काउंट हो जाएंगे, उनकी भी सारी क्या हो जाएगी वैकेंसी, जितने बच्चे लगे हों, इसका मतलब है तो जर्नल में लगे खाली होगी सारी, तो दोबारा BCA और BCB के तो जिन बच्चे हैं ना उनको ज़्यादा, ये मान के चलो उनको ज़्यादा उम्मीद है फ़ायदा होने की। वैसे ही ऐसी कैटेगरी में भी भाई 2 या 3 नंबर कम कर सकते हो, ठीक है भाई। देखो अगर मिनिमम की बात करूँ ना, तो कम से कम 3 नंबर कम होगी, और मैक्सिमम की बात करूँ ना, कम से कम 6 नंबर पक्का है, कति लिख के ले लो। जिसके 6 नंबर तक भी अगर नंबर कम है ना ग्रुप डी में, उम्मीद मत छोड़ियो भाई, हो सकता है भाई 99% आपका होगा। अगर येस या नो का पोर्टल खोल दिया ना, तो पता नहीं भाई, जिस प्रकार है ना शुरू में जो ग्रुप डी की अगर लिस्ट देखोगे ना आप, जिस प्रकार आँखें खोल दी थी ना भाई, इतनी आई गई है, तो येस या नो पोर्टल खोलने के बाद उतनी ही कम जाएगी ग्रुप डी की कट ऑफ, ये भी बात सच्चाई है, ठीक है। रहा नहीं CET की बात, तो इसकी अपडेट की अगर बात करें तो 31 दिसंबर तक बोल रहे हैं भाई, न्यू CET का एग्ज़ाम ले लेंगे। देखो भाई हमको तैयारी करनी है तो 31 दिसंबर को ही मान के करेंगे, लेकिन ये भी जैसे देखो पीछे भी है ना, कई बच्चों ने हौसला तोड़ दिया था भाई 31 दिसंबर को जैसे एग्ज़ाम नहीं हुआ, तो बच्चों का क्या होता है, मोरल है ना डाउन हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं करना आपकी बार भाई। देखो हाँ 2-3 डेट चेंज नहीं होगी, जैसे पिछली बार भी जो CET लिया था ना, तो आपको पता है 1.5 साल निकाल दिया था, अब होगा बच्चों ने ना लगभग पढ़ाई छोड़ दी थी। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं होगा, 31 दिसंबर तक नहीं होगा, तो जनवरी में आपका फाइनल हो जाएगा, 15-20 जनवरी तक उम्मीद है भाई 31-30 जनवरी के हो जाएगा, उससे बाद नहीं जा सकता भाई, जनवरी तक आपका पक्का हो जाएगा जो न्यू CET है, ठीक है। और हरियाणा पुलिस की जो भाई जो पुराने वाली वैकेंसी है ना, अगर वो नई CET में गई तो भाई उसमें है ना क्या हो सकता है भाई, उसमें भाई कोर्ट केस हो सकता है भाई। क्यों हो सकता है कोर्ट केस? न्यू CET के रूल अलग है, पुराने CET के रूल अलग होंगे। उसमें 4 गुना बुला रहे थे बच्चों को, इसमें कह रहे भाई क्वालिफाई करेंगे या 7 गुना करेंगे। अगर भाई देखो ये कर दिया ना, तो हरियाणा पुलिस की भर्ती तो भाई देखो, तो अगर रूल चेंज होंगे ना, तो जो हरियाणा पुलिस की जो पुरानी भर्ती है ना, वो भाई पुराने CET बेस पे होगी, लिख के ले लो भाई। कह रहे ना भाई नए बच्चों को शामिल कर, कैसे कर लेंगे भाई? अब मान लिया नया जो CET होगा उसमें 7 गुना बच्चों को बुलाएंगे, जो एग्ज़ाम देगा जो नए बच्चे देंगे, और जो पुराने बच्चे हैं जो CET दे रखा है, अगर उनकी कट ऑफ से ज़्यादा आ गए, तो जो जिन्होंने अब फार्म भर रखे वो तो बाहर हो जाएंगे, वो तो जाने नहीं देंगे ऐसे भर्ती को, क्योंकि भर्ती लास्ट है। तो भाई कुछ भी हो सकता है भाई। पुरानी जो 90% चांस है जो पुरानी हरियाणा पुलिस की जो भर्ती है वो पुराने CET बेस पे ही हो, क्योंकि भाई अलग बिल्कुल अलग रूल हो जाएंगे बिल्कुल। हाँ ये हो सकता है भर्ती को कैंसिल करके नए सिरे से रीएड भी नहीं कर सकते, ठीक है। रीएड कब होती है भर्ती? तब सेम रूल हो, रूल ही अलग हो गए भाई। वो तो 4 गुना थे, ये 7 गुना क्वालिफाई नेचर का बोल रहे हैं, तो भाई बिल्कुल अलग हो जाएगा सब कुछ। ऐसा नहीं हो सकता, भर्तियाँ तो कैंसिल होगी तो फिर पुराने CET पे, अगर पुराने CET पे भर्ती होगी तो आपने देखा होगा भाई जो क्वालिफाई है ना, जो जिसका हो रखा है पुराना CET, वो ये मान लो फिजिकल की तैयारी कर ली है, उसके बाद आप लगने के बहुत ज़्यादा चांस हो जाएंगे हरियाणा पुलिस में। हाँ भाई ठीक है। उसके बाद भाई अगर बात करें JBT की, कल 1 महीना हो गया था पूरा JBT को एग्ज़ाम दिए, लेकिन लग रहा है ऐसा है कि 1 साल हो गया एग्ज़ाम दिए JBT का। हाँ सच्चाई है, पूछ लेना किसी से, लगता है भाई बहुत ज़्यादा समय हो गया, लेकिन 1 ही महीना तो हुआ है। पहले भाई एग्ज़ाम में क्या होता था, एग्ज़ाम दे के आते थे 1-1.5 महीने बाद तो आंसर की आती थी, ऑफिशियल आंसर की। सच्चाई है, फैक्ट है। लेकिन
उन्होंने उसी टाइम डाल दी थी आंसर की। तो प्रोसेस इतना तेज दिखा रहे थे भाई, ऐसा लग रहा था कि भाई 1 ही महीने अंदर JBT ज्वाइनिंग करवा देंगे। ऐसा नहीं होता भाई, कभी भी भर्ती में ना कभी हुआ है ना कभी होगा 1 ही महीने में आपका ज्वाइनिंग करवा दे रही है, करवा दे। कोई भी भर्ती होगी 6 से 7 महीने का प्रोसेस लगता ही है भाई। और भाई इसमें कर भी देते कुछ JBT वाली में, लेकिन है ना अभी तक ये देखो आप नियर भाई आपके जो भी लगा हुआ था ना 56-57 ग्रुप 1-2 ये जो ग्रुप के बच्चे थे जो 25,000 की लिस्ट लगाई, अभी तक इनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई किसी की भी। ठीक है, प्रोसेस चल रहा है अभी डॉक्यूमेंट वगैरह का या कुछ भी है, तब तक इनसे नहीं निपटेगी ना सरकार, तब तक मेरे को नहीं लगता भाई रिजल्ट देगी किसी भी चीज़ का। क्यों भड़क नहीं लेना चाहते भाई। और सही बात भी है, बाद में अगर जितनी तेज़ी बरतोगे ना उतनी लेट होती है भर्तियाँ, कोर्ट केस में जाती हैं। अब साथ साथ में एक भर्ती को निपटाते जाएंगे, बच्चों से भी लेते जाएंगे उनका भाई सलाह वगैरह कैसा है क्या नहीं है। ठीक है, अगर मान लिया भाई जल्दी जल्दी में वो भी निकाल दिया, वो भी चलती रही, उसमें से 56-57 में भी बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, JBT में भी उनका नाम डाल दिया, फिर आप कहोगे सर ये वेटिंग लगाओ, ये करो वो करो, तो भाई ठीक है थोड़ा और इतने दिन इंतज़ार किया है तो थोड़ा और कर लो भाई JBT वालों। कुछ नहीं अब से पहले अगर आंदोलन करोगे यो करोगे वो करोगे तो भाई देखो नुकसान तो तुम्हारा ही है, कोर्ट केस कर लो या कुछ भी कर लो। क्यों नहीं आ रहा है अच्छे से जवाब उनका? उनको यार उनको भी पता है अभी तो 1 ही महीना हुआ है, आपने ट्विटर अभियान भी चलाया होगा। ठीक है, बात गई होगी कहीं ना कहीं तक से, तो उड़ती उड़ती भी गई होगी, बच्चे भी मिले होंगे, तो वही बात कह रहे हैं भाई वो प्रोसेस चल रहा है। तो वो प्रोसेस चलने का मतलब यही है भाई, वो एकदम से इतना भड़क नहीं लेना चाहते भाई सारे बच्चों की। एक भर्ती निपटने दो, दिवाली के बाद नवंबर तक आपका लास्ट तक रिजल्ट आ जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। हाँ लेकिन यही है भाई, अगर 56-57 ग्रुप की ज्वाइनिंग होती है ठीक है, तो उम्मीद है 1 या 2 क्वेश्चन तो पक्का मान के चलो कम होगी आपकी JBT की। ठीक है, उसके बाद ROH की वैकेंसियाँ जो नई वैकेंसी दिखा रहे हैं ना भाई न्यू CET बेस पे, सरकार है ना पूरे 5 साल अगर भर्तियाँ करेगी तो इतनी भर्तियाँ है नहीं भाई, 2 लाख बोल रहे थे ना वैकेंसियाँ खाली है, तो भाई इतनी वैकेंसियाँ निकालेगी नहीं, 35-40 हज़ार वैकेंसियाँ तो अब भर्ती करेगी। और इस भर्ती का प्रोसेस चलेगा कम से कम कह रहा हूँ मैं 2 साल, मान के चलो 1.5 से 2 साल चल लग जाएगा। और उसके बाद जो CET भी साल में 2 ही बार इस योजना में 2 ही बार होगा, साल नहीं ले सकती CET, नहीं लेंगे। 5 साल में 1 बार लिया तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार ले लेंगे। तो जो नई CET होगा ना इस पर जो वैकेंसी निकलेंगी इनका प्रोसेस कम से कम 1.5 साल लग जाएंगे। जनवरी तक इनका मान लो CET लेते हैं, ये 2 महीने बाद ये रिजल्ट देंगे, फिर उसके 2 महीने बाद वैकेंसियाँ निकालेंगे। ठीक है, ऐसे करते करते आपका 1.5 से कम 1.5-2 साल लग जाएगा भाई। ठीक है, उसके बाद सरकार जाते जाते फिर से यही प्रोसेस बनाएंगी और लास्ट में इलेक्शन के टाइम तक वो चला जाएगा। तो 2 ही बार भर्तियाँ होंगी, तो अपना अच्छे से तैयारी कर लो भाई, बहुत ज़्यादा टाइम है अभी तो। CET बेस की जो पहला जो CET है ना इसमें अच्छे नंबर ले लिए ना तो ये लगा लियो फिर तो। जैसे अब की बार जैसे बैठे थे ना बच्चे सारे 4 गुणा में, एक ही बच्चा सब एग्ज़ाम दे रहा, उसको ये था भाई किसी ना किसी एग्ज़ाम में मेरा तो हो जाएगा और हो भी जाएगा भाई, और हो गया उनका। तो इसी प्रकार 7 गुणा में भी यही है, अगर अच्छे नंबर आ गए ना भाई तैयारी करके तो किसी न किसी वैकेंसी को ले मरोगे। हाँ, हरियाणा पुलिस की आपको 3 वैकेंसियाँ लिख के देता हूँ डैम श्योर ये कि आपको 3 बार देखने को मिलेंगी 5-5 हज़ार की। एक भर्ती अभी आपकी 2024 में पक्का पूरी हो जाएगी हरियाणा पुलिस वाली, एक बीच में लेंगे वे। ठीक है, और एक फिर लास्ट में 3। हाँ, हरियाणा पुलिस की पक्का 3 भर्तियाँ है, जो एक कांस्टेबल वाली आपको 3 बार देखने को मिल जाएंगी, बाकी 2 बार ही आपकी वैकेंसी निकलेगी। ठीक है, और D ग्रुप की भी 2 बार आपकी वैकेंसी देखने को मिलेंगी। तो भाई यही अपडेट थी भाई, JBT रिजल्ट को लेकर भी यही है भाई, थोड़ा वेट करो, रिजल्ट आ जाएगा, जितना लेट होगा आपको ही फ़ायदा होगा। इतने साल वेट किया है, ROH की वैकेंसी आ रही है भाई, आएंगी पक्का 2,5-3 हज़ार, उनकी भी तैयारी करो। हाँ, ROH में आगे ये भी देखो, ये सोचने वाली बात है, अगर ROH की वैकेंसी कल निकल लेती है और उसके एग्ज़ाम ले लेती है ना, तो जितने भी मेवात कैडर के हैं ना 70% बच्चे उनको छोड़कर ROH में चले जाएंगे, कोई भी हो गया इसमें। ठीक है, और एक और बात बताना भाई, कमेंट करना इस बात के ऊपर
जैसे किसी लड़की का ग्रुप डी में सिलेक्ट हो गया और उसका जेबीटी भर्ती में भी सिलेक्शन हो जाता है, तो घर वालों की क्या प्रेफरेंस रहेगी, पहले ग्रुप डी की करने की या जेबीटी करने की? मेरे हिसाब से ग्रुप डी करवाएंगे घर वाले। ठीक है, मैं बात को अगर जैसे सुना है, ठीक है, और जैसे देखा जाए तो उससे अच्छा घर वाले सोचेंगे भाई घर की नदी गिर है। ठीक है, लड़कियों का ये है भाई। बाकी आप कमेंट करना, बताना। ठीक है, वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी होगी तो भाई पढ़ते रहो, करते रहो, कुछ ना कुछ ज़रूर होगा लाइफ में।